हेलो जी फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर आज आप लोग के साथ इन दो चीज़ का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। आप लोग सोचोगे क्या चीज़ है, तो ये मेरी चीज़ नहीं है, मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया था इंस्टा के पेज से। इंस्टा का पेज है सुभान शेख, आप लोग शायद जानते होंगे। तो वहाँ पर लगा हुआ है 50% ऑफ। अगर आप लोग अपने हस्बैंड के लिए कुछ बाय करना चाहते हैं, उनको गिफ्ट करना चाहते हैं ईद पर, अपने फैंसी के लिए, अपने भाई के लिए, कज़न के लिए, फादर के लिए, किसी के लिए भी, तो आप लोग ले सकते हैं। मेरे हस्बैंड ने इस पेज की काफ़ी तारीफ़ सुनी हुई थी, वो इस पेज पे गए, उन्हें विजिट किया, वहाँ के रिव्यूज़ चेक करे तो उनको काफ़ी अच्छे लगे, तो उन्होंने ये ऑर्डर करके मंगवाए। अच्छा, ये जो है ना डील है, ये है बेयर ऑयल। आप इसको जो है ना अपने बेयर पे लगाएंगे, इससे उन्होंने ये बताया हुआ है कि इससे आपके जो बेयर्स के हेयर है ना वो काफ़ी थिक होंगे। और उसके साथ उन्होंने ये एक परफ्यूम इसके जो है ना क्या कहेंगे पैकेज में ही लगाया हुआ है, द लास्ट विश परफ्यूम का नाम है, और पेज का नाम है सुभान शेख। ये देख लीजिए इस तरीके से। तो ये जो डील थी ना, ये थी 1500 की विद डीसी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और ये परफ्यूम भी जो है ना ये काफ़ी अच्छा है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो परफ्यूम में काफ़ी चूज़ी हैं, उन्हें इतनी जल्दी और इतनी अच्छी जो है ना हर किसी की खुशबू लगती नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा जो है ना परफ्यूम है। ऑफ कोर्स ये ब्रांड का नहीं है तो इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है, जैसे जे डॉट खाड़ी वगैरह के होते हैं 7-8 आवर लास्ट करते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन स्मेल इसकी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप में से आपके किसी के आपको हस्बैंड को आप बताना चाहते हैं, उनको आप बता सकते हैं। इस पेज पर आप विज़िट कर सकते हैं, 50% ऑफ है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा था, पहले मैंने उनसे उनका रिव्यू लिया, फिर मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं उनसे कह रही थी कि आप खुद ही अपनी वॉइस में बता दें इसके बारे में, तो उन्होंने कहा मुझे ये नहीं आता करना बताना, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम ही अपने जो है ना यूट्यूब पे बता देना। और आप लोग को पता है इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है ब्लॉग बाय अफशान उमैर के नाम पे, आप लोग मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे आने से पहले मैं एक ब्लॉगर हूँ और वहाँ पर मैं रिव्यूज़ देती हूँ। तो मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करूँगी। तो आप लोग अगर लेना चाहें तो अब मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप लोग ले सकते हैं। थैंक यू। अच्छा जनाब, तो अब हो गया था अफ्तारी का टाइम और मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, और मैं हाथ से चेक कर रही थी कि हीट अप हो गया था या नहीं हो गया था। ये कि लाइट सा हो गया था बहुत ज़्यादा। अगर तेज़ आंच पे ऑयल बहुत तेज़ गर्म हो जाए और आप कोई भी फ्राइंग आइटम, समोसे, रोल, पकोड़े डालें, तो ऊपर से एकदम डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं और अंदर से जो भी आप मटीरियल होता है वो बिल्कुल कच्चा रहता है, जो फिलिंग होती है उसकी। तो मैंने यहाँ पर जी बनाए थे स्पैगेटी स्प्रिंग रोल, तो मैंने उसको फ्राई होने के लिए रख दिया है। 3 रोल मैं फ्राई कर रही थी, इसको मैं फ्राई करके निकाल लूँगी, फिर बाकी चीज़ें मैं फ्राई करूँगी। अच्छा, आपने डालते ही ना कोई भी चीज़ आप फ्राई करो तो फ़ौरन चम्मच नहीं चलाया करें, उसको थोड़ा सा हल्का सा लाइट सा कलर आने दिया करें, ताकि वो जो चीज़ है वो अपने सॉलिड फॉर्म में आ जाए और फिर आप उसको निकालें। देखें मैंने खूबसूरत से लाइट गोल्डन ब्राउन करके निकाल ली है रोल। अब इसके बाद जी मैं फ्राई करूँगी इसके अंदर पापड़। तो ये है कि पापड़ आज मैं काफ़ी दिन बाद ट्राई कह रही हूँ बना रही थी। तो ये कि मैंने कहा रखे हुए हैं, रमज़ान ख़त्म होने वाले हैं, फिर ये कैसे ख़त्म होंगे, कैसे खर्च होंगे, तो मैंने कहा चलो थोड़े से बना लेती हूँ। असल में यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें पसंद नहीं की जाती, मेरे ससुराल में खाई नहीं जाती, तो इसलिए बस थोड़े से ही मैं बनाती हूँ, ताकि जो है ना वो बचे नहीं और फिर वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर चीज़ बच जाए ना तो फिर वो जो है ना यही होता है कि वो समेटना उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इतनी महंगाई के दौर में जो है ना रिस्क फेंकते हुए भी जो है ना अच्छा नहीं लगता, और फेंकना भी नहीं चाहिए, जाहिर सी बात है रिस्क की बेद भी है, तो उसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर मैंने आलू की जो फ्रेंच फ्राइज़ होती है, चिप्स फिंगर लंबे लंबे में, इसको मैंने काट लिया था। और अब इसको मैं जो है ना बेसन की कोटिंग में लगाकर और फिर मैं फ्राई करूँगी। जो गोल कोटिंग होती है ना, गोल जो स्लाइस वाले हम आलू काट के और करते हैं, तो वो देख देख के ना दिल भर जाता है। तो मैंने सोचा आज मैं इसको इस तरीके से बनाती हूँ, और जो है ना बहुत अच्छे बने थे। तो यहाँ पर जी ये मैंने जो है ना 2 से 3 टेबलस्पून बेसन ले लिया है, इसमें मैंने 1 चुटकी नमक डाला है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली हैं, और ये जो मैंने पूरा भर के रखी थी बढ़िया कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा एक ही साथ मैंने रखा हुआ था, वो मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें डाल दिया है। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा चाट मसाला। इसके बाद हम पानी के साथ इसका अच्छा सा एक बैटर बना लेंगे। और ये देखिए मैं इसको हाथ से करी थी, ताकि इसमें कोई भी जो है ना बेसन में गुठली या लम्स ना हो। अगर लम्स होंगे तो फिर क्या होगा कि हमारी कोटिंग अच्छे से नहीं होगी और वो चीज़ पे अच्छे से लग नहीं पाएगी। तो ये देखिए मैंने आपको दिखाया इस तरीके से मैंने कर लिया था। अब इसके अंदर जो भी आलू मैंने फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में करके काटे हुए थे, इसको हम कर लेंगे। कोटिंग हमें बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं करनी, बिल्कुल लाइट स्लाइड सी करनी है, ताकि हल्का सा जो है ना एक वो बेसन का टेक्सचर
अंदर आ जाए। और मुझे अभी इतनी जल्दी हो रही थी, कॉर्नफ्लोर मिल नहीं रहा था। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर है या चावल का आटा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ऐड कर दीजिए तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा क्रिस्पीनेस आ जाती है। अच्छे तो वैसे ये भी बन गए थे। अच्छा, इसको मैं इस तरीके से हाथों की मदद से अच्छे से सब फ्रेंच फ्राइज़ पे लगा लूँगी। अब मैं इसको ऑयल गर्म हो गया था और इस तरीके से उठा के मैं इसको जो है पूरे फैला के डाल दूँगी। उससे क्या होगा ना कि जो बेसन है वो अच्छी तरीके से इस पर लग जाएगा और ये कि आपका इजीली फ्राई हो जाएगा। अच्छा, मैंने जो है वो 2 ही बड़े साइज़ के आलू लिए थे। अगर आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे तो फिर आप 2 से 3 बैच में करके फ्राई करके निकालिएगा। एक साथ नहीं डाल दीजिएगा सारे, वरना वो बिल्कुल फ्राई होते नहीं बनते और जो है ना उसकी शक्ल भी जो है ना ख़राब होने लग जाती है, यानी वो अपने शेप में नहीं रहते, शेप उसका बिल्कुल ख़राब होने लग जाता है। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिए थे और ये मैं अपने यहाँ पे निकाल रही हूँ। इसको जो है ना आपने लाइट गोल्डन ब्राउन सा देना है, बिल्कुल येलो भी ना हो और बिल्कुल डार्क ब्राउन से भी ना हो जाए। जो खूबसूरत सा कलर होता है ना खिलता हुआ, वो आपने कलर रखना है। ये देखें, यहाँ पर ये मैंने फ्राई करके निकाल लिए थे। देखें, बिल्कुल हल्का हल्का सा लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा आलू नहीं लगा, वो बेसन नहीं लगा हुआ। अच्छा, उसके थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद हस्बैंड गए थे नमाज़ पढ़ने, वहाँ से वो पेट्रोल हलवाते हुए तो उन्होंने कहा धमतल के बाहर इतना रश लगा हुआ है हलवा पूरी का, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है अफशा, मेरा खाना दिल चाह गया खाने का। कहेंगे खाने चलोगी? मैंने कहा नहीं की, और पूछ चलते हैं। ये कोई टाइम था 10 साढ़े 10 का, तो जो है हम लोग यहाँ पर आ गए थे हलवा पूरी खाने धमतल पे। और यहाँ पे हमने एक ही मंगवाई थी क्योंकि ऑफ कोर्स सैरी भी करनी थी। सैरी नहीं करो तो फिर मदर इन लॉ नाराज़ होती है, पूरा रोज़ा रखना है, पूरा दिन गुजारना है। तो वो बेचारी जाहिर सी बात है मोहब्बत करती है ना, मोहब्बत में बोलती हैं भाई सैरी 2 होने वाले करो पर कर लिया करो। तो हमने यहाँ पे जो है ना धमतल की हलवा पूरी इंजॉय की। और उसके बाद जो वेटर थे ना वो आए थे तो कहेंगे क्या चाय भी ला दूँ? हमने कहा नहीं की, और पूछ लिया है। फिर हस्बैंड ने कहा पीना है? मैंने कहा जी मंगवा लीजिए। तो फिर उन्होंने जो है ना चाय भी ला दी थी। चाय भी काफ़ी मज़ेदार बनी हुई थी, कड़क सी थी और उसकी चीनी बिल्कुल मुनासिब थी, वरना पठान लोगों की जो हम चाय पीते इतनी शदीद मीठी होती है, इसकी कोई हद नहीं है। तो बहुत अच्छा दिन गुजरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।